हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एच.डी. स्वामी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो राजस्थान शिक्षा विभाग स्माइल 3 के माध्यम से आपको नियमित भेज रहा है। और इसके पहले हम 2 वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। उसमें पहले की जो 2 वर्कशीट है उन्हें ओपन करके आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और आपके क्लास के फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन के काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, उन्हें ओपन करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और ये जो वर्कशीट है राजस्थान शिक्षा विभाग आपको नियमित रूप से भेज रहा है। ये राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। ये जो वर्कशीट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वर्कशीट से आपके मार्च 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश और ये 28 जुलाई 2021 की है। लेसन 3 डीप वाटर। इसका टॉपिक है ऑथर्स फियर ऑफ वाटर, लेखक का पानी से भय। यहाँ स्टूडेंट्स नेम लिखना, आपको यहाँ स्कूल नेम लिखना होता है और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहले मैं उनको आपको बता देता हूँ, फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन। एंड देन इन द मिडेस्ट, और फिर, देन यानी फिर, इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट होता है मध्य में या बीच में, डर के, और फिर डर के बीच में, केम ए टच ऑफ रीजन। टच होता है स्पर्श होना। स्पर्श करते ही एक विचार लेखक के मस्तिष्क में आया। व्हाट डज डगलस मीन बाय टच ऑफ रीजन। इस स्पर्श करने के विचार से लेखक का क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, I jumped with everything I had. Why did Douglas jump? Did the jump make any difference? जब लेखक पानी में डूब गया था और पेंदे तक पहुंच गया था तो लेखक वहां से अपने पूरे जोर के साथ जंप लगाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, I jumped with everything I had. मैंने मेरी पूरी शक्ति के साथ जंप लगाया, ऊपर की तरफ मैं उछला। Why did Douglas jump? लेखक ने जंप क्यों लगाया। Did the jump make any difference? और जंप के द्वारा, इस उछलने के द्वारा कोई अंतर पैदा हुआ, इससे कोई फर्क पड़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, How does the author feel just before he becomes unconscious? लेखक बेहोश होने से पहले, अनकॉन्शियस होता है बेहोश होना, बिफोर यानी पहले, लेखक ने बेहोश होने से पहले कैसा महसूस किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डगलस नो दैट ही हैड बीन सेव्ड। डगलस को कैसे पता चला कि मुझे बचा लिया गया था। सेव्ड यानी बचा लेना, नो यानी जानना या पता लगना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, डिड डगलस एंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप्स आफ्टर दैट एक्सीडेंट। क्या लेखक ने इस दुर्घटना के बाद, एक्सीडेंट होता है दुर्घटना, जो लेखक की पानी के साथ जो दुर्घटना घटित हुई थी उसके बाद लेखक ने फिशिंग ट्रिप्स, मछलियां पकड़ने की जो यात्राएं थी उसका आनंद लिया था। ये अपना जो 3rd चैप्टर है मैं पहले से ही आपको पढ़ा चुका हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इसे प्लेलिस्ट ओपन करके पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। और इस चैप्टर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप
इसको पढ़ सकते हैं। आइए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इनके आंसर देखते हैं। वर्कशीट पार्ट 3 लेसन 3 डीप वाटर, और ये 28 जुलाई 2021 की है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और फिर देन यानी फिर, इन द मिडस्ट के मध्य, ऑफ द टेरर डर के मध्य, भय के मध्य, और फिर भय के मध्य केम आया, ए टच ऑफ रीजन, और फिर भय के मध्य स्पर्श करते ही लेखक के मस्तिष्क में विचार आया। वॉट डज डगलस मीन बाई टच ऑफ रीजन, लेखक का मस्तिष्क में विचार आने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। आंसर देखिए, टच ऑफ रीजन मीन्स, लेखक के मस्तिष्क में विचार आने का मतलब है ही मस्ट रिमेंबर, उसे ध्यान में आया कि ही मस्ट रिमेंबर, कि उसे याद रखना है, टू जंप उछलना, व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं पेंदे से टकराऊं तब मुझे वहाँ से जंप लगाना याद रखना है। ऐसा लेखक के मस्तिष्क में विचार आया। जब लेखक डूब रहा था तो उसके मस्तिष्क में विचार आया कि अब मैं डूब रहा हूँ, जो ही पेंदे से टकराऊंगा तो मुझे वापस जोर से ऊपर उछलना है। एट लास्ट, अंत में, ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम, अंत में लेखक को अपने नीचे टाइल्स महसूस हुई कि अब पेंदे की टाइल्स आ गई है। एंड देन, और फिर, ही जंप्ड विथ एवरीथिंग ही हैड, और फिर उसने अपने पूरे जोर के साथ, पूरी शक्ति के साथ ऊपर की तरफ जंप लगाया, ऊपर की तरफ उछला। सेकंड क्वेश्चन, आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, व्हाई डिड डगलस जंप, डिड द जंप मेक एनी डिफरेंस। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरी शक्ति के साथ जंप लगाया, ऊपर की तरफ उछला। वाई डिड डगलस जंप, लेखक ने जंप क्यों लगाया, डगलस ने जंप क्यों लगाया। डिड द जंप मेक एनी डिफरेंस, क्या लेखक के ऊपर उछलने से कोई फर्क पड़ा, कोई अंतर हुआ। आंसर देखिएगा, डगलस जंप्ड, लेखक ने जंप लगाया, बिकॉज, क्योंकि, दैट टाइम डगलस वॉज इन पैनिक, therefore he wanted to come out from the water, because, क्योंकि, that time, उस समय, डगलस was in panic, क्योंकि उस समय लेखक है वो दहशत में था। इन पैनिक होता है दहशत में होना, डरा हुआ होना, आतंकित होना, घबराहट में होना। therefore, इसलिए, he wanted to come out from the water, इसलिए वो पानी से बाहर आना चाहता था। He jumped, उसने जंप लगाया, बट द जंप डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। बिकॉज, क्योंकि, ही डज नॉट नो अबाउट स्विमिंग, लेकिन लेखक स्विमिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेखक तैरना नहीं जानता था, इसलिए जंप लगाने से, ऊपर की तरफ जंप लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेखक वापस पानी के अंदर चला गया। क्वेश्चन 3 देखिए, हाउ डज द ऑथर फील, लेखक ने कैसा महसूस किया, जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है बेहोश होना, फील होता है महसूस करना। बेहोश होने से पहले लेखक ने कैसा महसूस किया। आंसर देखिए, द ऑथर फील्स रिलैक्स्ड, ऑथर ने आराम महसूस किया, रिलैक्स होता है आराम महसूस करना। जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, बेहोश होने से पहले लेखक ने आराम महसूस किया। हिज फियर्स गेट्स वाइप आउट, उसका फियर, उसका डर मिट जाता है। एंड ही फील्स नो पैनिक, और उसे कोई भी घबराहट महसूस नहीं होती है, उसे कोई भी दहशत महसूस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाउ डिड डगलस नो, लेखक को कैसे पता चला, दैट, कि ही हैड बीन सेव्ड, कि उसे बचा लिया गया था। आंसर देखिए, व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस,
जब लेखक को पुनः होश आया, ही न्यू, तब उसे पता चला दैट कि ही हैड बीन सेव्ड, कि उसे बचा लिया गया था। ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल। ही वॉज लाइंग, लाइंग होता है लेटा हुआ, ऑन हिज स्टमक, स्टमक होता है पेट, वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, उस पूल के पास में लेखक पेट के बल लेटा हुआ था। पूल होता है पोखर। ही वॉज वॉमिटिंग, वह उल्टियां कर रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था। द मैन हु हैड थ्रोन हिम इनटू द पूल, और वो आदमी, वो व्यक्ति जिसने लेखक को पानी के अंदर फेंका था, थ्रोन होता है फेंकना, पूल के अंदर फेंका था, पोखर के अंदर फेंका था। सेड, उसने कहा, ही वॉज ओनली फूलिंग, कि वो तो केवल मजाक ही कर रहा था। तब लेखक को पता चला कि अब उसे बचा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिड डगलस एंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्या डगलस ने अपनी फिशिंग ट्रिप्स का आनंद लिया, मछलियाँ पकड़ने की जो यात्राएं थी उसका आनंद लिया। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, उस दुर्घटना के बाद में क्या डगलस ने मछलियाँ पकड़ने की अपनी जो यात्राएं थी, ट्रिप्स थी, उसका आनंद लिया? आंसर देखिए, नो ही डिडंट एंजॉय फिशिंग एनी लॉन्गर, नहीं, लेखक ने इसके बाद फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने का लंबे समय तक आनंद नहीं लिया। द टेरर दैट सीज्ड डगलस, इस भय ने लेखक को जकड़ लिया था, सीज्ड होता है जकड़ लेना। बिकॉज ऑफ हिज मिस एडवेंचर विथ वाटर ट्वाइस, पानी के साथ 2 बार लेखक के दुस्साहस के कारण इस भय ने लेखक को जकड़ लिया था। वॉज सो इंटेंस, बहुत ही तीव्रता से, इंटेंस होता है तीव्रता से। दैट ही टुक प्रोफेशनल हेल्प, जिसके लिए लेखक को प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ी, पेशेवर मदद लेनी पड़ी, प्रोफेशनल यानी पेशेवर। टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए लेखक को पेशेवर मदद लेनी पड़ी। ओवरकम होता है विजय प्राप्त करना। ही एंगेज्ड ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, लेखक को एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रखना पड़ा। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर यानी तैराकी का निर्देशक। हु गेव हिम इंटेंसिव ट्रेनिंग, जिसने लेखक को अत्यधिक प्रशिक्षण दिया। फॉर 6 months, 6 महीनों के लिए। टू इंश्योर, आश्वस्त करने के लिए। ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, जिसके कारण लेखक ने इस पानी पर विजय प्राप्त की। आई होप ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं आपके समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।